बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में हम सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक की तारीख इस्लाम को बयान कर रहे हैं। इस सीरियल की आज 57 नंबर किस्त है, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बयान कर रहे थे राजकुमारी और ऐब्बा। तो दोस्तों, राजकुमारी किस्म सा कर रह गई थी जब ऐब्बा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि खंजर मार देना आसान नहीं है, मार कर देखो। तलमलाई हुई वो थी राजकुमारी और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा न सकी थी। इसके बाद इसने बाएं हाथ की लगातार कई तमाचे ऐब्बा को मुंह पर मार दिए थे और कहने लगी, तुमने मेरा बाजू पकड़ने की जुर्रत और जिसारत कैसे की? पहले जो तुमने मेरे शरीर को छुआ था तो तुम्हें मेरा मगेतर मुकर्रर किया गया था, तुमने मुकाबला जीता था और मुकाबला जीतने की वजह से तुम मेरे शरीर को हाथ लगाने के मजाज थे। अब जब को मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं और मेरी तुम्हारी सगाई भी खत्म हो चुकी है, तो तुमने कैसे जिसारत की कि मेरा बाजू पकड़ो? इस मौका पर भीमदेव और रामदेव एक दूसरे की तरफ देखते हुए आगे बढ़े। दोनों के बीच हायल होकर भ्रमी का इज़हार करते हुए भीमदेव ने कुमार देवी को मुखातब किया, कुमार देवी, एक बेटी की हैसियत से अब तक हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया, पहले अपना खंजर म्यान में डालो और पीछे हट कर खड़ी हो जाओ। कुमार देवी ने चुपचाप अपना खंजर म्यान में डाला और चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। इस दौरान रामदेव ऐब्बा को मुखातब करके कहने लगा, ऐब्बा मेरे भाई, वो इस वक्त गुस्से में है, चुप रहो, जाओ अपने कमरे में चले जाओ, देखो हालात ऐसा ऐसा ठीक हो जाएंगे, मगर फिक्रमंद ना होना। इसके साथ ही ऐब्बा वहां से मुड़ा और जो कमरा इसकी रैश के लिए मुख्तसर किए गए थे इनकी तरफ चला गया था। इसके जाने के बाद फिर भीमदेव ने राजकुमार देवी को मुखातब किया, बेटी, तुमने इस लड़के के साथ सख्त ज्यादती की है। अगर वो यहां से भागा है तो इसके भागने की कोई तो वजह होगी। जब वो वापस आया तो क्या तूने इससे पूछा कि वो यहां से क्यों भागा है? पहले से अपनी सफाई का मौका तो देना चाहिए था। इसे पूछना चाहिए था कि इसे यहां क्या तकलीफ थी, किससे शिकायत थी, वो क्यों भागा, या वैसे भी इसने तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने की कोशिश की। आते ही इसे तुमने तमाचे मारने शुरू कर दिए और हद तक अंगेज गुफ्तगू की भी की। यहां तक कहने के बाद जब भीमदेव कर तब इसकी माता राजकमल भी करीब आ गई और रामदेव भी करीब आ खड़ा हुआ था। फिर राजकमल ने कुमार देवी को मुखातब किया, बेटी, मुझे तुमसे बड़े शकवे, बड़े गिले हैं। तूने जो इस लड़के के साथ सलूक किया, क्या वो ऐसे सलूक का हकदार था? यहां तक कहने के बाद राजकमल रुकी, फिर पहले की निस्बत ज्यादा खफगी का इजहार करते हुए कहने लगी, कुमार देवी, एक बार तो तूने खुद मुझसे कहा था कि राज उच्च का राजा दिलीप राय अपने अहले खाने के साथ यहाँ तुम्हारा रिश्ता मांगने आया था और तुम हमारे पास बैठकर ऐब्बा के पास गई थी। तो ऐब्बा ने तुमसे पूछा था कि वो लोग क्या करने आए हैं और तुमने इंकशाफ किया था कि मेरा रिश्ता लेने आए। कुमार देवी, ये भी मुमकिन है कि इसको ये खतरा या खदशा लाहक हो गया है कि उच्च का राजा अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आया और ऐब्बा की वजह से इनकार कर दिया गया। ऐब्बा को यह भी खतरा हो सकता है कि उच्च का राजा इसे कत्ल कराकर तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के लिए हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। बेटी, ये मेरा एक अंदाजा है, हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और भी हो, लेकिन जो बात कहना चाहती हो वो ये है कि जब वो यहाँ लाया गया तो तुम्हें ये जेब नहीं देता था कि आते ही तुम इसके मुंह पर तमाचे मारती और इसे लोहे की जंजीर पहना देती, इससे पूछती कि वो क्यों भागा, इससे सवाल करती कि इसे तुमसे क्या शिकवा था और क्या शिकायत है। आखिर वो इसका जवाब कोई ना कोई तो देता और अपने भागने की कोई वजह तो बयान करता। इसके बाद हम इसके लिए कोई सजा तजवीज करते। अब तुमने सारे रास्ते ही बंद कर दिए, तुमने इसे नाता तोड़कर इसे गुलामाना जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया और ये सरासर इसके साथ ज्यादती है। राजकमल जब खामोश हुई तब कुमार देवी का भाई रामदेव बोल पड़ा। उसने कहा, कुमार देवी, तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो, पर इस मौका पर मैं तुमसे कहूंगा कि जो कुछ पिता और माता ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है।
तुम्हें किसने ये अधिकार दिया है? किसने ये अधिकार दे दिया था कि तुम अपने मंगेतर के मुंह पर तमाचे मारो? मैं माता और पिता इस मौका पर इसलिए नहीं बोले कि सारे राजमाल के खादम और मुसल्लह जवान यहां खड़े हुए थे। इस मौका पर हम तीनों में से अगर कोई बोलता तो तुम्हारी तौहीन हो जाती और यकीनन तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। यहां तक कहते कहते रामदेव की खामोश हो जाना पड़ा था, इसलिए कि किसी कदर शर्मसारी का एहसास करते हुए कमाल देवी कहने लगी, आप तीनों इस मसला में ना आए। ये मेरा और अब्बा का मामला। अब्बा को आपने मेरे साथ मंसूब किया था, वो मेरा मंगेतर था और इस लिहाज से मेरा इसका एक रिश्ता और तौलक था। अब इसका तौलक निभाना ना निभाना मेरा और अब्बा का काम है। अगर मैंने इससे भागने की वजह ना पूछकर गलती की है तो किसी मुनासिब मौका पर मैं इस गलती की तलाफी भी कर सकती हूँ। फिलहाल जो मैंने इसे सजा दी है, इसे इसी सजा के काबिल समझा जाएगा। मेरी आप तीनों से इल्तमास है कि आप इस मामले में ना आए। मैं किसी न किसी रोज मुनासिब जानकर इससे भागने की वजह जरूर पूछूंगी। इसके साथ ही कुमार देवी वहां से हटकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि भीमदेव, रामदेव और राजकंवर भी एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए राजमहल की सुकूनती हिस्से की तरफ चले गए थे। अगले रोज सुबह सवेरे कुमार देवी जब राजमहल की सुकूनती हिस्से से निकलकर बाहर आई तो जिस खादिम के जिम्मे इसने ये खिदमत लगाई थी कि वो अब्बा को इसका खाना और इसके कमरे में पहुंचाया करे, वो राजकुमारी के करीब आया। अपने आप को खूब जमीन की तरफ झुकाते हुए राजकुमारी को ताजीम दी, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजकुमारी, मैंने इस लड़के को इसके कमरे में सुबह, दोपहर, शाम और आज सुबह का खाना पहुंचाया, लेकिन 4 वक्त का खाना अभी तक इसके कमरे में पड़ा, इसने नहीं खाया। कल तो इसने कुछ खाया ही नहीं था। आज सुबह वो अपने पांव से बंदी जंजीर को घसीटता हुआ बाजार की तरफ गया और वहां एक भटियारे की दुकान से खाना खाकर वापस आ गया और इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ है। कुमार देवी ने इस खादिम को जाने के लिए कहा और कहने लगी, तुम जाओ और अपना काम करो, मैं इससे बात करती हूँ। इस पर ऐसा ऐसा चलती हुई कुमार देवी इसके कमरे में दाखिल हुई जिसमें अब्बा की रिहाइश थी। अंदर दाखिल होते ही कुमार देवी ने देखा 4 वक्त के खाने के बर्तन वहां पड़े हुए थे। कुछ देर तक कुमार देवी गौर से इन बर्तनों को देखते हुए फिर अब्बा को मुखातिब किया, ये खाना तुमने क्यों नहीं खाया जो तुम्हें मुहैया किया गया? अब्बा इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, वहीं बैठा रहा। कुमार देवी को इसने कोई अहमियत न दी, इसकी तरफ देखा ना, इसके सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं इसमें तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। इस पर नाराजगी और खफी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, अगर इस तरह तुम खाना खाने से इनकार करते रहोगे तो तुम्हारे लिए खाना बंद कर दिया जाएगा। जवाब में अब्बा ने खा जाने वाले अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कुमार देवी, तुम राजकुमारी बन सकती हो, भगवान और खुदा नहीं बन सकती। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी जात का मोहताज नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। अपने खादिम से कहना ये बर्तन खाने के उठाकर ले जाए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। कुमार देवी भी वहां खड़े होकर कुछ देर तक गुस्से में इसकी तरफ देखते रहे। इसके बाद दोबारा इसे मुखातब किया, तुम यहां से भागे क्यों? क्या तुम मुझे अपने भागने की वजह नहीं बताओगे? अब्बा ने फिर खा जाने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा और कहने लगा, कुमार देवी, ये सवाल पूछने के समय गुजर चुका है। तुमने जो कुछ करना था कर चुकी, अब तुम्हारे इस करने का रद्द अमल होगा, इसका इंतजार करना। मैं यहां से क्यों भागा इसकी वजह ना मैं तुम्हें बताऊंगा और ना तुम्हें मैं बताने का पाबंद हूं। मेरे भागने की वजह से जो सजा तुमने मेरे लिए तजवीज करना थी कर दी, अब मजीद तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा मेरे हाल पर मुझे छोड़ दिया जाए और इस कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखने का रवादार नहीं हूं। अब्बा के इन अल्फाज को कुमार देवी ने बुरी तरह महसूस किया था। एक मजरू कर देने वाली वसीली निगाह इस पर डाली, फिर तेजी मुड़ी और इस कमरे से पांव पटकते हुए निकल गई थी। अब्बा ने अब से मामूल बना लिया था कि राजमहल की तरफ से जो खाना इसे मुहैया किया जाता था वो नहीं खाता था। इसके पास चौंकी माकूल रकम थी, लिहाजा वो बहर बाजार में भटियारे की दुकान पर खाना खा लिया करता था। इस तरह दिन बड़ी तेजी से गुजरने लगे थे। राजा नहरवाले का राजा भीमदेव एक रोज नहरवाला शहर के नवा में खुले मैदानों में अपने लश्करियों की तरबियत और दिगर अमूर का जायजा ले रहा था।
इस मौका पर इसका सिपह सलार और इसका राजधानी के दिगर सरकर्दा सलार लोग भी इसके साथ थे। जिस वक्त वो अपने सलारों से किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, इसकी मुहावरत दस्तों का सलार इसके करीब आया, चुप कर इसे तजीम दी, फिर कहने लगा, मालिक, उच्च के राजा दिलपत राय से एक कासद आपकी तरफ आया है। वो पहले शहर में दाखिल हुआ। जब इसे पता चला कि आप शहर से बैर लश्कर की तरबियत गाह में हैं, तो वो यहां आ गया है। वो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। अगर आप हुक्म दें तो इसे मैं पेश करूं। राजा भीम ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अच्छा, इसे ले आओ मेरे पास, मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या चाहता है। इस पर इसके मुहाफिज दस्तों का सलार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक शख्स को लेकर आया। राजा भीमदेव के करीब आकर इसने ताजीम दी। इस मौके पर भीमदेव ने इसे मुखातब किया, मुझे बताया गया कि तुम उच्च के राजा दिलीप राय की तरफ से आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो। आने वाले कासद ने गला साफ किया। फिर राजा भीमदेव को मुखातब करके कहने लगा, मैं आपके नाम अपने राजा दिलीप राय का एक अहम पैगाम लेकर आया हूं। मोहतरम राजा, आपको खबर होगी कि हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दाखिल हो चुका है। हिंदुस्तान की सरजमीनों में दाखिल होते ही इसने मुल्तान पर हमला कर दिया है। वो मुल्तान के करामतियों की बड़ी ताकत और कुव्वत थी। इनके पास जो लश्कर था वो शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से कई गुना बड़ा था। इसके बावजूद शहाबुद्दीन गौरी ने इन्हें बदतरीन शिकस्त दी, इनका कत्ले आम किया है। मुल्तान और इसके नुआ में भी इसने एक तरह से करामतियों को खात्मा करके रख दिया है। इस वक्त वो मुल्तान शहर के नज्म और नस्क में मसरूफ है और शहर में ही इसने अपने लश्कर के साथ क्याम किया हुआ है। हमारे राजा दिलपत राय ने अपने मुखबर मुल्तान में फैला दी है, जिन्होंने वापस आकर राजा को यह खबर दी है कि अनकरीब शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच्च का रुख करेगा। उच्च पर हमला आवर होने और उच्च को फतह करने के बाद इसने ये भी इरादे किए हैं कि वो नहर वाला पर भी हमला आवर होगा। इन हालात में हमारे राजा ने आपसे गुजारिश की है कि जब शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच्च पर हमला आवर हो तो आप हमारे राजा की मदद करें, ताकि शहाबुद्दीन गौरी को इधर से ही भगा दिया जाए जिधर से वो आया था, और अगर इसने उच्च फतह कर लिया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई कुव्वत इसकी राह ना रोक सकेगी। यहां तक कहने के बाद वो कासद जब खामोश हुआ, तब इंतहाई तासफ और दुख का इजहार करते हुए नहर वाला का राजा भीमदेव कहने लगा, जहां तक शहाबुद्दीन गौरी के हाथों मुल्तान की फतह का तल्लुक है तो इसकी खबर हमें हमारे मुखबरों से मिल चुकी है। इन मुल्तान के करामतियों की बदबख्ती के उन्होंने अपने हमसायों में से किसी को वक़्त ही नहीं दी। इन्हें जब खबर हुई कि शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान पर हमला आवर होने के लिए शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो इन करामतियों को चाहिए था कि हमारे राजा दिलपत राय के अलावा हमसे भी राब्ता कायम करते और हम दोनों राजा इनकी मदद करते, और इस तरह शहाबुद्दीन गौरी को मुल्तान पर कब्जा करने का मौका न मिलता। यहां तक कहने के बाद भीमदेव रुका। इसके बाद आने वाले कासिद को मुखातब कर कहने लगा था, जहां तक उच्च के राजा दिलपत राय का तल्लुक है, अगर वो हमसे शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ मदद मांग रहा है तो हम इसे मायूस नहीं करेंगे। हम किसी भी सूरत ना पसंद करेंगे और ना बर्दाश्त करेंगे कि शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान के बाद उच्च पर कब्जा करके और इसके बाद अपनी ताकत और कुव्वत का रुख हमारी तरफ करे। ऐसा करो, तुम थके हुए हो, आने वाले शब को नहर वाला के मेहमान खाने में हमारा आराम करो, कल सुबह ही सुबह वापस उच्च की तरफ जाना। उच्च के राजा को मेरी तरफ से यकीन दिलाना कि हम इसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द हम एक लश्कर उच्च की तरफ रवाना करेंगे, जो उच्च के नुआ में घात में बैठ जाएगा और तुम्हारे राजा दिलपत राय से राब्ता भी कायम करेगा। जब शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच्च का रुख करे तो तुम्हारे राजा दिलपत राय को चाहिए कि शहर से बाहर निकलकर शहाबुद्दीन गौरी की राह रोके, शहर से बाहर इससे टकराए, अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से इस पर हमला आवर हो। इस दौरान वो लश्कर जो भी मैं यहां से दिलपत राय के लिए भिजवा दूंगा, जो इस वक्त घात में बैठा हुआ होगा, वो अचानक अपनी घात से निकलकर शहाबुद्दीन गौरी पर हमला आवर होगा और तुम्हारे राजा दिलपत राय की फतह और कामयाबी को यकीनी बना देगा। इस मौका पर दिलपत राय का कासद बड़ी शुक्रगुजारी और ममनूनियत के अंदाज में राजा भीमदेव की तरफ देख रहा था। राजा भीमदेव मुस्कुराया और कासद को मुखातब करके पूछने लगा, तुम्हें जो कहना था कह चुके हो या कुछ और भी कहना चाहते हो?
इस पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कासिद कहने लगा, मालिक मैंने जो कुछ कहना था कह चुका। इसके कहने की जवाब में आपसे जिस जवाब की तवक्को रखता हूं वो भी सुनकर चुका हूं। जवाब यकीनन मेरी उम्मीदों और ख्वाहिशों के मुताबिक है। कासिद के खामोश होने पर भीम मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे आदमी के साथ शहर में जाओ और आराम करो। कल सुबह यहां से कूच कर जाना और मेरा पैगाम दिलपत राय तक पहुंचा देना। इसके साथ ही राजा भीमदेव के कहने पर इसके महफूज दस्तों का सलार उच्च के राजा दिलपत राय के इस कासिद को पाने शहर की तरफ ले गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।